एक बार राजा भोज की रानी और उनकी एक सहेली दोनों महल में खड़ी खड़ी बातें कर रही थी। राजा भोज तभी बिना बोले ही उनके पास आकर खड़े हो गए। यह देख रानी उनसे बोली, आओ मूर्ख। इस पर राजा भोज शर्मिंदा होकर बिना कुछ बोले ही तत्काल वहां से चले गए। लेकिन वे जानना चाहते थे कि मैंने क्या मूर्खता की है, पर किसी से पूछें भी तो क्या कि रानी ने उनको मूर्ख कहा है, तो इसमें उनका ही अपमान था। बहुत सोचने विचारने पर उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई और उसी योजना के अनुसार अगले दिन जब उनका महामंत्री राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने उन्हें भी कहा, आओ मूर्ख। यह सुनते ही विद्वान महामंत्री एक श्लोक के द्वारा कहने लगा, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतम न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। अर्थात, हे राजन, मैं खाता हुआ नहीं चलता, हंसता हुआ नहीं बोलता, बीती हुई बात की चिंता नहीं करता, किए हुए का अभिमान नहीं करता, और जहां दो व्यक्ति बातें कर रहे हों उनके बीच में जाकर मैं तीसरा नहीं बनता। हे राजा भोज, फिर मैं किस कारण से मूर्ख हूं? इसे सुनकर राजा अपनी मूर्खता के रहस्य को समझ गए। वे तत्काल बोल उठे, हे महामंत्री, आप सचमुच बड़े विद्वान हैं। मैंने तो आपकी ज्ञानमयी इस वाणी को सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। आप धन्य हैं महामंत्री, धन्य हैं। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि हमें चलते चलते भोजन नहीं करना चाहिए, जोर जोर से हंसते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात बीत चुकी है, अब अपने हाथ में नहीं है, उस पर दुखी नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और अंत में, जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हों तो हमें बिना बुलाए उनके बीच में जाकर उनकी बातों में शामिल नहीं होना चाहिए।